दोस्तों आज हम कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आईई रूल्स, सीपीडब्ल्यूडी रूल्स और कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो यूपीपीसीएल, एनएचपीसी, एसएससी, आरआरबी या फिर जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कुछ कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे मैं उनको बताना आपको चाहता हूँ। और मैंने इसमें कुछ आईएएस कोड्स भी मेंशन किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने वोल्टेज को डिवाइड मतलब बाइफरकेट किया है। जिससे कि एक्स्ट्रा लो वोल्टेज जो हमारा होता है वो लेस देन 50 वोल्ट होता है। लो वोल्टेज जो होता है 50 वोल्ट से 250 वोल्ट्स। मीडियम वोल्टेज जो होता है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट्स। हाई वोल्टेज 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट्स। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की मैं बात करूँ तो वो 33 किलो वोल्ट से अधिक। यह हमारा वोल्टेज का डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज लेवल्स। एक्स्ट्रा लो वोल्टेज लेस देन 50, लो वोल्टेज 50 to 250, मीडियम 250 to 650 एंड हाई वोल्टेज 650 to 33 kV। एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है वो हमारा एबव 33 किलो वोल्ट होता है। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको ये भूल गया मैंने लिखना हुआ, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो होती है अप टू 630 एम्पियर्स। ओके। तो दोस्तों वोल्टेज रेटिंग ऑफ वीसीबी यानी वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो वोल्टेज रेटिंग होता है हाई वोल्टेज पैनल के लिए वो 11 किलो वोल्ट होना चाहिए। करंट रेटिंग जो होनी चाहिए वो 630 एम्पियर से एबव होनी चाहिए। ये स्पेशली रूल्स में मेंशन्ड है। उसके बाद मैं बात करूँ बर्डन की मैं जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वोल्ट एम्पियर जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर जो मीजरिंग जो ट्रांसफार्मर होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उनके सेकेंडरी पर जो उसको हम वोल्ट एम्पियर में हम उसको डिनोट करते हैं। और उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए हमारे रूल के हिसाब से। सीटी में जो होना चाहिए वो 15 वोल्ट एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। पीटी में जो होना चाहिए वो 100 वोल्ट एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज यूज्ड फॉर रिले प्रोटेक्शन एंड ट्रिपिंग अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो 24 वोल्ट और 30 वोल्ट डीसी होना चाहिए। दोस्तों ये देखने वाली बात है। और जो हमारा मतलब कि प्रोटेक्शन और ट्रिपिंग अरेंजमेंट यानी कि प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रिपिंग के पॉइंट यानी फॉल्ट के ऑकर होने पे हमारा जो रिले ट्रिप हो जाता है वो मिनिमम जो होना चाहिए वो 24 वोल्ट और 30 वोल्ट डीसी जो है कि उसकी रेटिंग होनी चाहिए स्टैंडर्ड। बैटरी रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 26 एम्पियर आवर्स होनी चाहिए बैटरी रेटिंग। मतलब कि जो हमारे रिले के कॉन्टेक्ट्स को एनर्जाइज करती है उस बैटरी की बात हो रही है, वो 26 एम्पियर आवर्स की बैटरी होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करूं ओवर करंट रिले जो होता है उसका एडजस्टेबल सेटिंग जो होना चाहिए वो 50% से 200% के बीच में होना चाहिए। यानी कि ओवर करंट रिले की जो सेटिंग, यानी कि उसमें आप दोस्तों आप जब रिले पढ़ोगे तो उसमें आप पीएसएम और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ये आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखते हैं कि उसकी जो सेटिंग हम जो होता है उसको वेरी करते हैं। और वो जो होना चाहिए ओवर करंट रिले की जो होनी चाहिए वो 50% से 200% के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम करंट रेटिंग फॉर बस बार 630 एम्पियर होनी चाहिए। कुछ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं और मैक्सिमम स्किप करते हैं लोग, जैसे तो ऐसे क्वेश्चंस ही मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे करंट रेटिंग जो होता है बस बार का वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 630 एम्पियर होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। स्मॉल वायरिंग जो होता है वो कैरीड आउट, मतलब जो स्मॉल वायरिंग के कंडीशन में हमारा जो केबल होता है वो 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर उसका जो होना चाहिए डाया, वो कॉपर इंसुलेटेड केबल। ये हमारा किस आईएस कोड में मेंशन? दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो स्मॉल वायरिंग का केबल है वो उसकी जो वायरिंग है वो किस आईएस कोड में मेंशनड है, तो वो हमारा IS 375 में मेंशन है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ IS कोड्स लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड पावर डिलीवर ऑफ फैन, इसका जो IS कोड है वो 374 है। IS 374 कोड के अंदर में मेंशन है ये स्टैंडर्ड पावर डिलीवर कैपेसिटी ऑफ फैन। अब ये आप जानते होंगे दोस्तों, काफ़ी पड़ा होगा। लाइटनिंग सर्किट के लिए 8000 वाट और 10 पॉइंट हम लेते हैं मैक्सिमम, और पावर सर्किट के लिए 3000 वाट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हम लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ए सीलिंग रोज शैल नॉट बी यूज्ड ऑन अ सर्किट द वोल्टेज ऑफ विच नॉर्मली एक्सीड्स, यानी कि सीलिंग रोज में जो सीलिंग रोज अगर उसमें हम 250 वोल्ट से एक्सीड करने पे हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज लेवल होता है सीलिंग रोज के लिए इतना होना चाहिए 250 वोल्ट तक
किसी भी सर्किट में सीलिंग रोज को हमको यूज करना है तो यानी कि 250 वोल्ट से अधिक होगा तो हम वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए IS 13129 में क्या मेंशन है, सोलर वाटर हीटर सेल मीट द परफॉर्मेंस मिनिमम एफिशिएंसी लेवल। ये हमारा IS 13129 में मेंशन है। IS 15558 में क्या मेंशन है, गैस वाटर हीटर के बारे में। IS 2082 के बारे में क्या मेंशन है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कि नोट्स ही आप समझ लीजिए। मैं इसको एक बार पूरा ऐसे दिखा देता हूँ, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ये हमने ये नोट्स बनाया हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अब कुछ IE रूल्स देख लेते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब लिख रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और IS रूल IS 4255, ये 1982 का रूल है, लेइंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ केबल। आप दोस्तों पढ़ते होंगे कि केबल के अंडरग्राउंड मतलब जब उसको हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या क्या आप उसका पढ़ते होंगे, डायरेक्ट लेइंग मेथड है, फिर कंड्यूट मेथड के थ्रू हम करते हैं, उसके बाद और भी मेथड्स हैं जिसमें हम ट्रेंच करके और केबल को अंदर ले करते हैं। तो उसके लिए जो बेसिकली जो हमारा IS कोड क्या मेंशन है, IS 42551982, इसके अंतर्गत वो जो है कि मेंशनड है। अब मैं बात करूं दोस्तों मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केबल की रेटिंग के अकॉर्डिंग ये होता है दोस्तों। तो ये 3.3 kV से अगर 11 kV के बीच में केबल हमारा है तो उसके लिए 0.9 मीटर का गड्ढा खोदते हैं। 22 kV से 33 kV का जो है तो उसके लिए जो हम ट्रेंच खोदते हैं 1.05 मीटर का खोदते हैं। और लो वोल्टेज कंट्रोल केबल, ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जो केबल्स यूज होता है जैसे कि PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, तो उसमें जो हमारा केबल होता है उसको जो गड्ढा जो हम खोदते हैं वो 0.75 मीटर का गड्ढा खोदने के बाद उस वहाँ पे केबल हम ट्रेंच करते हैं। ठीक है, केबल एट रोड क्रॉसिंग जो होता है 1 मीटर का गड्ढा खोदना चाहिए। रोड क्रॉसिंग अगर हमारा है तो क्रॉसिंग है तो उसके अंदर जो केबल बिछानी है अगर तो 1 मीटर का गड्ढा खोदना चाहिए। और ये सेम जो होता है हमारा रेलवे क्रॉसिंग के लिए होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट IE रूल्स आप देख सकते हैं। IE रूल 35, ये मतलब पिछले साल को मैंने एनालाइज किया तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस ये वाले रूल्स बहुत पूछे गए थे। तो IE रूल 35 जो होता है वो डेंजर नोटिसेस बताता है। IE रूल 44 इंस्टॉलेशन एंड रिस्टोरेशन पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि अगर किसी झटका लगता है किसी भी व्यक्ति को तो उसके अंतर्गत जो है कि ये हमारा IE रूल 44 है। IE रूल 49 लीकेज ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस, लीकेज करंट के बारे में ये बताता है। वो होती है कितनी, 1/5000 होती है फुल लोड करंट की। IE रूल 54 बताता है डिक्लेयर्ड सप्लाई वोल्टेज टू द कंज्यूमर। IE रूल 55 क्या बताता है, डिक्लेयर्ड फ्रिक्वेंसी टू द कंज्यूमर, जो कि ±3% होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो वो आप ±3% आप कर लीजिए, वो होनी चाहिए IE रूल 55 के अंतर्गत। IE रूल 61 जो होता है कनेक्शन विथ अर्थ बताता है, यानी कि अगर आपकी जो सप्लाई है वो 125 वोल्ट से एक्सीड कर रही है तो वहाँ पे अर्थिंग आप मस्ट है, आपको करना ही करना है, वो IE रूल 61 बताता है। IE रूल 79 क्या बताता है, क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज लाइन्स, यानी कि 79 रूल जो है वो हमारा बिल्डिंग जो है उससे लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज लाइंस की जो मतलब कितनी दूरी पे हमारी लाइंस होनी चाहिए वो हमारा 79 बताता है। 80 रूल बताता है वो हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, मैंने अभी लिखा भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी IE रूल 91 सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में बताता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में या फिर प्रोटेक्शन में जो जो इक्विपमेंट्स हमारे सेफ्टी में यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो IE रूल 91 के अंदर मेंशन्ड है। आप देख सकते हैं लो वोल्टेज यानी कि 79 और 80 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये IE रूल हमारा 79 हो जाएगा और ये हमारा IE रूल 80 हो जाएगा। वर्टिकल क्लियरेंस जो होता है 2.5 मीटर होता है और हॉरिजेंटल क्लियरेंस जो होता है 1.2 मीटर होता है। वर्टिकल क्लियरेंस मतलब कि जो हमारा ऊर्ध्वाधर जो दूरी होनी चाहिए वो 2.5 मीटर होनी चाहिए, हॉरिजेंटल जो दूरी होनी चाहिए 1.2 मीटर होनी चाहिए। लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज केबल के लिए, हाई वोल्टेज केबल के लिए वही वर्टिकल डिस्टेंस 3.7 मीटर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल के लिए 1.2 मीटर से 2 मीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे IE रूल्स और उसके बाद IS कोड्स। मुझे पता है डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, जो भी तैयारी कर रहा है या फिर जो भी
जो भी मतलब इसकी इम्पोर्टेंस समझेगा वो उसको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ अगर मैंने गलत बताया हो तो उसको भी आप कमेंट करिए, फिर मैं उसको सही करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।